ये मर्डर है जी। जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये लोग पहले दोस्त थे या साथ में गए थे? बहुत बर्बर तरीके से उसको मारा गया है, उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं। मर्डर की आशंका है जी। मतलब कहने नहीं बनता, हाथ काटे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सोहना तहसील में स्थित खेड़ला गांव से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला उस वक्त सामने आया जब अरावली की पहाड़ियों के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। शव बिल्कुल क्षत विक्षत स्थिति में था। शव मिलते ही आसपास खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जब लाश देखने पहुंचे तो शव की पहचान खेड़ला गांव निवासी लोकेश राघव के 24 वर्षीय पुत्र अतुल राघव के रूप में हुई। अतुल 4 अक्टूबर से ही गायब था। गांव के ही कुछ युवक उसे घर से अपने साथ बुलाकर ले गए थे, लेकिन शाम तक वे घर लौटकर नहीं आया। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन अतुल का कोई पता नहीं चला। परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन अतुल का कोई पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि उसके परिजनों को आशंका थी कि अतुल की हत्या कर दी गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। रविवार सुबह जब गांव में ही अरावली की पहाड़ियों में नीचे झाड़ियों से अतुल की बॉडी मिली तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को देखने से लग रहा था बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे और कटे हुए हाथों को बॉडी से दूर फेंक दिया गया था। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। इस दौरान मौके पर पहुंची BS24 न्यूज की टीम के साथ बात करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने घटना की पूरी जानकारी दी और आपसी रंजिश में हत्या को अंजाम देने की आशंका जताई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश राघव है जी। आकाश राघव जी, क्या मामला है पूरा? और पीड़ित का बड़ा भाई हूँ मैं, अतुल राघव का। देखिए, ये मेरा भाई है जो छोटा भाई, ये पिछले 2 दिन से गायब था। तो हमने क्या नाम है, इस बात की हमें आशंका थी, कहीं ना कहीं शक था कि इसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, क्योंकि जिस पक्ष पर हमें शक है इस बात को लेके, शक क्या, हम तो श्योर ही हैं कि उन्होंने ये हत्याकांड किया है। वो पिछले 2 दिन से लगातार गायब थे और उनके घरों पे भी ताले लगे हुए थे। तो अभी क्या है कि हमने अपने लड़कों की कुछ टीम बना रखी थी, 10 से 12 टीम, 4-4, 5-5 बंदों की। वो सब गश्त कर रहे थे लगातार 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से। तो आज सवेरे हमें उसकी झाड़ियों में बॉडी मिली है। बहुत बर्बर तरीके से उसको मारा गया है, उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं और उसका मुंह भी बंद था। एक तरीके से देखा जाए गतिविधि जैसे करते हैं, इस तरीके से उसके साथ बहुत बर्बरता से उसकी हत्या की गई है। तो बॉडी कहाँ से मिली? बॉडी एक यहाँ दमदमा गांव के पास में एक इलाका है, उसको कहते हैं प्लॉट का इलाका होता है, मतलब वो प्लाटन कहते हैं ऐसे, उस जगह पे मिली है। वहाँ झाड़ियाँ ही हैं, झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से वहाँ पहले उसके साथ उसको नशे की कोई खेप दी गई है, वहाँ इंजेक्शन वगैरह बरामद किए गए हैं और फिर उसके साथ ये सारा किया गया है। आपने अतुल राघव जिनकी डेथ हुई, उनका नाम अतुल राघव है, कितने साल के थे? उनकी उम्र लगभग 25-26 साल का ही था वो। आपने कहा कि कुछ लोगों पे शक है, कौन है वे लोग? वो मोहल्ले का और उसके 2 बेटे हैं, वो ही इस मामले में प्रत्यक्ष तौर पर एंगेज हैं। उनसे ही रंजिश चल रही थी पुराने टाइम से। किस टाइप की रंजिश चल रही थी? रंजिश ये थी कि वो दोनों पहले तो दोस्त ही थे, एक साथ शादी ब्याह में जाना, ये वो सब करना। तो लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि एक टाइम वो बदतमीजी से घर में आ गया था, चोरी करने के उससे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके हाथ में कुछ मिला नहीं, तो उसने उठा के उसके कोई धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया था। अतुल ने उस पे, क्योंकि वो उसके घर में मिला था, चोरी के मकसद से आया था। तो जब से ही ये रंजिश चल रही थी और उसके लिए इसने 3 महीने की जेल भी काट रखी थी। तो ऐसा है कि उसने उस टाइम जो इनके बीच में हुआ था उसका तो उसको मिल गया था, उसको जेल हो गई थी। अभी वो इस पे ही चल रहा था बाहर। हाँ जी, अतुल को उन्होंने करवा दी थी। लेकिन जो उन्होंने किया, कुकृत्य किया, चोरी के मकसद से आया, किस मकसद से आया, वो आज भी उसको नहीं मानते हैं। बस वही रंजिश चल रही थी पिछले 2, 2.5, 3 साल से। बिल्कुल, तो कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से ऐसे आशंका है कि उन्होंने हत्या की हो। हालांकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? प्रताप सिंह राघव जी। प्रताप जी,
आप बताइए इस घटना के बारे में, क्या लगता है क्या हुआ था उस दिन पूरे, और कब की घटना? होना क्या है जी, मर्डर है इसमें तो आपको सब आप देख के नहीं आए वहाँ पे, और गांव वाले हैं जो भी गए हैं वहाँ पे, मर्डर की आशंका है जी। 2 दिन से बॉडी नहीं मिल रही है, उसमें हम क्या लगाएंगे, ऐसे तो गायब है नहीं बंदा। अभी कुछ देर पहले आप लोग बता रहे थे कि उन्हें बुला कर ले गया था, कौन बुला के ले गया था? क्या बुला के हमारे मोहल्ले में ही है, बगल वाले जैसे जुलाया पट्टी पड़ती है हमारी, तो वहाँ एक लड़का है, वो घर से बुला के ले गया था कल परसों 1:30 बजे। मतलब इलेक्शन से एक दिन पहले? हाँ जी, इलेक्शन से पहले। ये सोची समझी साजिश है, जानबूझ के किया गया है, ये वेल प्लान्ड मर्डर है। जानबूझ के उन्होंने ऐसी तारीख देखी जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पोलिंग में बिजी था, तो उस टाइम हमारी कार्रवाई हो नहीं सकी, तो इसलिए हमने अपने ही लड़कों की टीम गठित करके उसको बहुत मुश्किल से सर्च किया है। और ये वेल प्लान्ड मर्डर है, इसमें मतलब उनकी पूरी फैमिली एंगेज्ड है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके एक ऐसा दिन ढूंढ के उसकी हत्या की है ताकि बहुत जल्दी से उस पर कार्रवाई ना हो सके। कब लगा आप लोगों को कि उनकी हत्या हो गई? हमें तो उसी दिन शाम को बस इतना पता चला था कि झगड़ा हुआ है कोई, लेकिन इतना नहीं पता था क्योंकि इसके झगड़े उनके साथ अक्सर होते रहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है। हमें उस दिन शाम को पता चला कि ऐसे ऐसे मिसिंग है, और फिर किसी ने बताया भी यहाँ आके कि हाँ भाई उसके हाथों पे कोई चोट मारी गई है, हाथ पैर। अच्छा, विटनेस कोई था? हाँ जी, किए गए हैं, मतलब कहने नहीं बनता, हाथ काटे गए हैं इस तरीके से। तो कोई देखा था ऐसा करते हुए? देखा हमने तो नहीं देखा, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस को कब एसपी साहब भी आए थे, पुलिस को तो उसी टाइम इन्वेस्टिगेट मतलब एफआईआर तो कर दी थी हमने, रिपोर्ट तो कर दी थी। बिल्कुल, पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई थी मिसिंग की। उसके बाद अपनी तरफ से ही ग्रामीणों द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा, फैमिली मेम्बर द्वारा खोजने की कोशिश हो रही थी, खोज लिया गया था। और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी आप बताएं। जी, ये परसों 4 तारीख को एक सौरभ नाम का लड़का समारोह में से वो बुला के लेके गया था, एक बब्बड़ नाम का अंकित नाम है ना, अंकित बब्बड़, वो बुला के लेके गए थे। और फिर वो आगे की प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने पहले से, वहाँ पे नशा वशा दिया उसको, और उसके बाद में तो जो मारा है। डेथ हुई है वे भी नशा करते थे क्या? नहीं, वो नशा नहीं करता था। करता था पहले पर, लेकिन उसने छोड़ दिया था। तो अच्छा, हाँ जी। तो ये जो है जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये लोग पहले दोस्त थे या साथ में रहते थे? हाँ, पहले दोस्त थे, अब तो अतुल था जो यहीं पे घर पे ही रहता था, उसकी तबीयत खराब थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। आखिर कौन है अतुल राघव का कातिल, इसका सच तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह के खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।